जी बिटकॉइन भाई। हाँ जी, बोलिए क्या हो गया। हाँ मोमिन है। हाँ मोमिन हूँ। हदीसों को मानते हो? हाँ, हदीस को मानता हूँ, कुरान को मानता हूँ। अच्छा, ये बताओ कि ये एक नबी और रसूल को 30 मर्दों की ताकत की क्या जरूरत है? क्या? एक नबी या रसूल, नबी और रसूल किस लिए आते हैं? पैगाम पहुंचाने के लिए। दुनिया का भला करने के लिए ना, हाँ। है ना? दुनिया का भला हाँ करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए, इंसानियत का भला करने के लिए, है ना? तो ऐसे जो भला करने वाले लोग आते हैं, इनको 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर क्यों चाहिए? इनको क्यों चाहिए? नहीं है भाई, नहीं चाहिए इन हाँ, लोगों को। नहीं चाहिए इन लोगों को। नहीं चाहिए ना? हाँ, नहीं चाहिए। और अगर रहेगी तो? नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए तो रहेगी क्या? ये जब लो, चाहिए ही नहीं तो रहेगी नहीं ना। ये लो। सही बुखारी की हदीस नंबर 268 है। ठीक है। ठीक है। हम्म। अनस बिन मालिक ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन और रात के एक ही वक्त में अपनी तमाम अजवाज मुतहरात के पास गए और ये 11 थी। 9 मनकूहा और 2 लौंडिया। रावी ने कहा, मैंने अनस से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ताकत रखते थे, तो आप रदी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि हम आपस में कहा करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 30 मर्दों की बराबर ताकत दी गई है। और सईद ने कहा कतादा के वास्ते से कि हम कहते थे कि अनस ने इनसे 9 अजवाज का जिक्र किया। क्या हो गया? हदीस सुन के बिटकॉइन कल्टी? ये क्या माजरा है यार? हजरत आयशा, हजरत आयशा, जॉली एलएलबी साहब, हदीस सुन के बिटकॉइन आवाज आ रही कल्टी है हो साहिल गया? भाई आपकी, भाग गया। अच्छा उसका हजरत आयशा, आप बताओ कि ये जो सवाल है, बिटकॉइन आ गया है, इसको ले लेता हूं। उससे पहले हजरत आयशा, आप बताओ कि एक नबी और हाँ भाई। रसूल को 30 मर्दों की ताकत की जरूरत क्या है? एक जो गिगोलो पता है ना आपको, हजरत आयशा? किस चीज का? गिगोलो जो होता है, एक जिगोलो या गिगोलो क्या बोलते हैं उसको? नहीं, उसका नहीं पता मुझे। जिगलो जिगलो मेल, भाई, जिगलो। जिगलो, हाँ, मेल प्रोस्टिट्यूट। हाँ, ओके। ओके, आई क्या वो अंडरस्टैंड। भी कभी दुआ मांगता रहेगा कि मुझे 30 मर्दों की ताकत दे दो? नहीं नहीं, उसको क्यों? उसको तो अरे किसी और उसके चीज तो में। काम है ना भाई, उसकी तो वो क्या कहते हैं उसको, उसकी रोजी रोटी है वो भी कभी ये नहीं बोलता रहेगा, या जो भी, अगर वो रिलीजियस बंदा रहेगा या कोई रिलीजन को मानता होगा, वो भी अपने खुदा से कभी ये नहीं मांगा होगा। हाँ, जिगोलो बोलते हैं, जिगोलो। तो वो भी कभी ये नहीं बोलेगा कि ए खुदा, मुझे खोदने के लिए 30 मर्दों की ताकत दे, क्योंकि मुझे रोज खोदना पड़ता है, इससे बेहतर था कि मेरी जिंदगी रसूलुल्लाह का कहते बसर। मुझे। इससे बेहतर था ना कि मैं 30 मर्दों जैसी दूसरी ताकत, मतलब जिस्मानी ताकत हो कि मैं लड़ाई कर सकूं या किसी जंग में हाँ, जीत सकूं। इस चीज की होनी चाहिए, इस चीज पे तो फख्र होना चाहिए। अभी ये क्या है, ये खुदाई के लिए 30 मर्दों की ताकत से क्या मुराद है? और आपको एक और यहाँ भी बात बताऊं कि इन्होंने हाँ, कहा, एक मैंने वीडियो देखी थी तो उसमें वो बंदा बोल रहा था, मौलवी के जो 30 से मुराद जो है ना, वो जन्नत के जो मर्द है ना उनमें से है, हाँ, क्योंकि जो एक 30 into मर्द की 100। जी हाँ, जी, उसकी एक तादाद जो है वो 100 के बराबर है। तो हाँ, इससे अगर काउंट किया जाए तो उनकी ताकत जो थी वो 30 मर्दों के करीब ही, 30,000 मर्दों के बराबर थी उनकी सेक्सुअल जो मर्दाना हाँ, ताकत। हाँ, हाँ। फिर भी अभी ये तो वो मौलवी बोला ना, मोमिन बोल देंगे वो मौलवी गलत है। अब मौलवी की नहीं मानते।
जहां पे मौलवी, अच्छा ऐसा बोले तो वो मौलवी को करोड़ों लोग देखेंगे, तालियां बजाएंगे, फॉलो करेंगे। जब हमारी स्ट्रीम में आएंगे तो क्या कहते, हम उस मौलवी की नहीं मानते, इस्लाम का नाम बर्बाद कर रहा है वो, हम क्यों उसकी मानेंगे, सीधा पलटी मार लेंगे। इतनी बड़ी तो मुनाफिकत होती है मोमिनों में। आज सदफ अगर आती है ना तो उससे ये क्वेश्चन लाजम पूछे कि उनमें क्यों सदफ इतनी को आवाज ताकत दो, है। तुम आवाज दो, तुम आवाज दो सदफ को, तुम। सदफ जी आ जाएं। क्या मैं कैसी आवाज दूं? मेरे पास उसका नंबर भी नहीं शहजादी है। बोल के बोलो, शहजादी। शहजादी जी, मियाँ खलीफा, प्लीज कम जॉइन अस और साहिल भाई, रसूलुल्लाह को डिफेंड करें आप। साहिल भाई, 30 मर्दों की ताकत वाले नबी का जंगे उबैद में 2 दांत भी कैसे टूट गया भाई? सिर्फ बिस्तर यही पे मैं हाँ कहने इतनी वो लगी भी, थी। वो तो जब कोई ये कहेगा कि वो दूसरी मर्दानी ताकत है, तो वो मैं हदीस पेश करूंगा। सदफ ने आते ही कह दिया अल्लाह अकबर, ये अभी बम फोड़ेगी मुझे लगता है यहाँ पे। किधर है सदफ का है? सदफ कमेंट्स में है, जानू डाल कहाँ पे? प्लीज। नहीं, वो 2 नंबर सदफ तो नहीं है। पता नहीं, हेलो भाई। मैंने आई थिंक ओरिजिनल ही है। उसकी तो इतनी फैन फॉलोइंग हो गई है, लोग उसके नाम से आ रहे हैं। अरे एक उसका वीडियो मैंने डाला, हाँ सदफ को शहजादी बोलने का, शहजादी जी जी। शहजादी सदफ, आज एकदम प्रॉपर टॉपिक है तुम्हारे लिए। शहजादा आपका बुला रहा है, तो आप जल्दी से आ जाओ। यार वो लास्ट 30 सेकंड में, जो गीता, वीडियो का लास्ट 30 सेकंड है ना, माय गॉड आई वाज डेड मैन, आई वाज डेड। ओह गॉड। एडम को सुकून नहीं आया जब तक उसने गाली नहीं सुन ली। बहुत मस्त नींद सोया होगा उस दिन। मैंने जितने बार, मैंने क्या किया, वो जो कल सदफ का मैंने वीडियो, कल कल नहीं परसों डाले थे शायद, परसों जी परसों जी। डाले थे। तो वो उसका मेरे को याद नहीं था, तो किसी ने वहां पे कमेंट किया कि लास्ट 30 सेकंड सबसे भारी है। तो मैंने देखा लास्ट 30 सेकंड, इतना हंसा, इतना हंसा, इतना हंसा। फिर मैंने अमित को बोला, अमित वो लास्ट का 30 सेकंड निकाल के मेरे को वीडियो दो। मैंने मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दिया, और जितने बार मैं सुना वो लास्ट का 30 सेकंड, इतना हंसा मैं, इतना हंसा, इतना हंसा कि पूछो मत। उसको मिलियंस में जाना चाहिए उसको, सच में। मैंने तो इतनी फास्ट यार, उसकी स्पीड जो है ना इतनी तेज है। मैंने जिंदगी में कभी ऐसी औरत नहीं देखी, लड़की नहीं देखी जो इतनी स्पीड में बोलती हो और इतनी स्पीड में गालियां देती हो। सच में ये कोई अच्छा किसी मोमेंट को हो। यहाँ पे वो सुनना है, शॉर्ट लगा दूं एक बार? हाँ लगाए लगाए। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं लगाता हूँ। कहाँ पे है? जल्दी आ जा। एक्स मुस्लिम, ब्लैक भाई। एक मिनट, एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल। शॉर्ट्स, ओके। अच्छा शॉर्ट्स में नहीं, वो तो वीडियोस में है ना। एक मिनट, डिबेट विद रेडिकल मोमिना, ये वाला है। रुक जाओ, ये लास्ट में आ जाते हैं। मैं पहले शेयर करता हूं, उसके बाद बिटकॉइन भाई के साथ बात करेंगे। एक मिनट रुको भाई, पहले से ही बोल देता हूं, सब लोग हेडफोन लगा लें। हाँ, इसका लिंक भी दे दूंगा, किसी ने अगर ये वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो ये सदफ का वीडियो जरूर देखना। हेडफोन अलर्ट, हेडफोन लगा लो आप लोग। देखूंगी, उसके बाद तुमसे करूंगी। नहीं, वो तो मैं मिसाल दे रही थी कि ये बात कंफर्म तो हो ना कि बंदा चालू है या बेवकूफ बना के मुझे ले जाके उसने मार देना है। चलो सही है, मैं जा रही हूँ। अच्छा ये बताओ ओके कैसे सदफ, ये थैंक अल्लाह यू। ताला आके को नहीं रेडियो की हिदायत तरह गालियां क्यों निकाल रही हैं जी, ये बता दो बस।
अच्छा, लास्ट तो तुम भी पॉइंट तो याद दल्ले दल्ले भड़वे की तरह अपनी माँ को ठुकवा रहे थे यहाँ। मुसलमानों अरे को अरे कहना अरे, हेलो बोल फिर गांडी साला भैंचोद भड़वे का बच्चा मादर चोद इसकी माँ को चुदवाऊं कंजरा। चलो मैं जा रही हूँ, बाय। ये क्या है? और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान सदफ आतिफ जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। फ्री आप। वो जो लास्ट में चलो मैं जा रही हूँ, यार क्या मस्त ये डायलॉग था ना लास्ट वाला। ओके मैं जा रही हूँ। सब कुछ बोल भाई भाई एडम भाई को टक्कर का एक सदफ ही मिली है भाई, और कोई नहीं एडम भाई को नहीं। अच्छा जिसको वीडियो देखना है भाई वो मेरे चैनल पे जाओ और वीडियोस में उसका ये क्या बोलते हैं, टाइटल है डिबेट विद रेडिकल मोमिना। वो आप लोग उसमें जाके बाद में देख लेना वो पूरा डिस्कशन सदफ के साथ। ओके सदफ, शहजादा तुमको बुला रहा है तो जल्दी आओ जी। बिटकॉइन भाई मैंने अभी हदीस पेश की थी। हाँ, एक बार फिर से पेश कीजिए और एक बार बोल भी देना भाई क्या लिखा है उसमें। अभी जब इससे पहले पढ़ा था तो तुमको सुनने में नहीं आया था क्या? नहीं भाई, मेरा वो नेट खत्म हो गया था तो अभी वाईफाई डाल के आया। अच्छा वाईफाई डाल दिए, ओके। हम्म। कतादा के वास्ते से कहा हमने अनस बिन मालिक ने के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन और रात के एक ही वक्त में अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात के पास गए और ये 11 थी, 9 मनकूहा और 2 लौंडिया। रावी ने कहा मैंने अनस से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ताकत रखते थे, 9 लोगों के साथ डिंगी करने की ताकत रखते थे? तो आप रदी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि हम आपस में कहा करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 30 मर्दों के बराबर ताकत दी गई है। और सईद ने कहा कतादा के वास्ते से कि हम कहते थे कि अनस ने इनसे 9 अजवाज का जिक्र किया। जी भाई। तो आप कहना क्या चाहते हैं अभी से? एक नबी और रसूल को 30 मर्दों की ताकत की क्या जरूरत? सवाल ये है। यहाँ मैं एक चीज ऐड करूँ। मैंने जब बचपन से हमें बताया जाता था कि रसूलुल्लाह जो है वो इतना रोते थे, दिन रात इबादत करते थे, नमाजें पढ़ते थे और अपने उम्मतियों की बख्शिश के लिए दुआ करते थे, और ये सब हमने सुना था। जब मैंने ये हदीस देखी थी तो आई वाज शॉक्ड कि यार ये हर टाइम टपा-टप करते रहते थे। ये हमें तो बताया जाता है ये नमाजें रोज़े हर टाइम इबादत करते रहते थे। यू नो इन लोगों को बहुत मीठा-मीठा इस्लाम बताया जाता, तो इट वाज रियली शॉक्ड टू। तो हजरत आयशा, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सदफ को जुड़ना है। मुझे तो सदफ का एक भी कमेंट नहीं दिखा। सदफ अगर आपको जुड़ना है, एक मिनट, ईमान वाला इबलीस, ये मेरे को नहीं लगता मोमिन होगा। ये बंगाली भी मुझे नहीं पता मोमिन है, इसको निकाल रहा हूं मैं। हाँ शहजादी सदफ जुड़ जाइए। अगर रियल आईडी है सदफ की तो एक जगह मैंने खाली कर दिया हूं। एक जगह सदफ के लिए हमेशा हमारी स्ट्रीम में बनी रहेगी। हाँ भाई बिटकॉइन भाई। हाँ, तो भाई आपने कहा कि उनको 30 मर्दों की क्या बोलते पावर की क्या जरूरत, तो उन्होंने वो क्या बोलते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंशन नहीं किया। ये क्या है, अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो फरमा रहे हैं कि हम लोग कहते थे ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे। बिटकॉइन, मुझे ये पता था कि तुम ये वाला आर्ग्यूमेंट ही दोगे, क्योंकि तुमको एक वो चाहिए कि किसी तरीके से बच के निकल जाए। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि सहाबा जो, हाँ आप बातें घुमा रहे हो भाई। देखो इधर क्लियरली मेंशन किया है कि हम लोग कहते थे ना कि वो लोग। अरे हाँ भाई, आगे सुनेगा। हाँ बोलो। आपकी उम्र कितनी है बिटकॉइन? मैं अभी 18 साल का हूँ। हाँ तो थोड़ा सुनने की ताकत रखो। बोलिए। यहाँ पे जो सहाबा बोल रहे हैं कि 30 मर्दों की, वो भी एक नहीं मल्टीपल सहाबा ये बोल रहे हैं कि 30 मर्दों की ताकत थी। क्या सहाबा अपनी मर्जी से एक चीज बना लेंगे, वो भी पूरा ग्रुप? अपन को क्या मालूम भाई वो लोग क्या सोचते थे, अपन को क्या मालूम। पर तुम ये क्यों कर रहे हो कि उनके पास
सहाबा के बारे में आपका क्या ख्याल है? सहाबा कैसे थे? झूठ झूठ बोलते थे? नहीं। रसूल के बारे में गलत बात बोलते थे? नहीं। क्या अल्लाह का कुरान ये नहीं कहता रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी? क्या अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि सबसे बेहतरीन जनरेशन जमाना मेरा, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का, रसूलुल्लाह के जमाने में सहाबा आ गए क्या नहीं आए? हाँ, आए। हाँ। साहिल अब भाई ये माजरत चाहता हूँ, साहिल भाई माजरत चाहता हूँ, हम्म, शहजादी सदाफ मेरे ख्याल से इसमें स्ट्रीम आ में गई है, है। नहीं, मैं पहले तो उनको आप बिटकॉइन से मैं पहले ये बच्चा है अभी, इसको समझा दूं क्योंकि इसका कंफ्यूजन दूर हो जाए। बिटकॉइन देख भाई, जब सहाबा के बारे में आपका ईमान ये है कि सहाबा झूठ नहीं बोलते थे, हदीस के मामले में आपको पता होना चाहिए कि जो हदीस की जो चेकिंग होती है, सिका होना, सच्चे होना, ये सहाबा इन जनरल मुहद्दिस के नजर में ये रूल है कि सारे के सारे सहाबा जो है वो सिका है, तो ट्रूथफुल ये हदीस को स्वीकार किया है किसी ने? है ना? इसी वजह से तो सही की कैटेगरी में ना हदीस, तो सही ऐसी बुखारी तो में है। ऐसी और थोड़ी बताओ ऐसी क्या? थोड़ी ऐसी और थोड़ी बताओ हदीसें। और क्यों बताऊं? सेम। एक हदीस बुखारी में है, बुखारी में हो भी, कोई दूसरी किताब में नहीं, बुखारी में जब हाँ, एक तो हदीस है तो मैं और क्यों बताऊं? अब बताओ ना, क्या पता ये क्या बोलते हैं, वीक नरेटर हो, वीक कुछ हो। अबे सही बुखारी की हदीस है भाई, वीक नरेटर कहां से आ गए इसमें? रुक जाओ, एक बार मैं चेक करता हूँ। हाँ चेक करो, वीक नरेटर कहां से आगे बुखारी में? क्या हदीस नंबर क्या है इसका? हदीस नंबर है 268। सही मुस्लिम की ना? बुखारी रे भाई, कितने बार बोलने का रहा था। कहां चेक कर रहे हो? ये फोन में भाई, रुक जाओ, चलो गूगल से खोलो, चेक जब करते तक हैं। मैं कुछ सुपर चैट्स ले लेता हूं। अरे तो ये कहां गई? शहजादी कहां चले गई? साहिल भाई, ये ईमान वाला इब्लीस को मैं हटा रहा हूं, शहजादी फिर से ज्वाइन करो। शहजादी ड्रॉप हो गई। साहिल भाई, मैं एक बार चेक करके आता हूँ। मैं जाऊंगा नहीं, आऊंगा मैं। एक बार चेक करके आता हूँ मैं बस। ठीक है, ठीक है। चलो, ये अच्छा लड़का है, ये 18 साल का है लेकिन अच्छा लड़का है। इसको अभी मैंने समझाया, इसके इसमें एक डाउट था क्योंकि ये बहुत सारे मोमिन लोग जलेबी बनाने की कोशिश करते हैं इस मामले में कि सहाबा बोले। अरे तो भाई सहाबा का ग्रुप बोल रहा है, और सहाबा का ग्रुप बोल रहा है तो अपने मर्जी से तो नहीं बोलेगा। सहाबा रसूलुल्लाह पे इल्जाम तराशी तो नहीं करेंगे, उनको बताया गया होगा। और साथ में 9 बीवियों के साथ, 11 बीवियों के साथ डिंगी डिंगी करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ताकत है करके जा रहे हैं ना। शहजादी आ जाओ यार, शहजादी जल्दी आओ, कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं शहजादी आने तक। और ये बिटकॉइन भाई आएगा आज, बिटकॉइन भाई भी उम्मीद है कि ईमान इसका डगमगाएगा। यूपीएससी गाय कह रहे रसूलुल्लाह ने खुद को गॉड क्यों नहीं बनाया, क्या अल्लाह की जगह? सही बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है। महेश देव, थैंक यू सो वेरी मच। बब्बू कह रहे हैं टपाटप नहीं घपाघप। गंगाधरी शक्तिमान है। साहिल, आपकी बेशरम शहजादी की इतनी बेइज्जती की है ना समीर, अलीशा और मिस्टर देसी, अगर आज भी आती है तो समझ जाना उसकी शर्म मच। अरे भाई ऐसा क्यों लिख रहे हैं, हम चाहते हैं कि सदफ आए। हिंदू सनातनी, सदफ को बिग बॉस में जाना चाहिए, टीआरपी जूम करेगी। भेज देंगे अपन। श्रीनिवास रेड्डी भाई, तुम रॉकस्टार, बिग फैन ऑफ यू, थैंक यू सो वेरी मच। डॉक्टर अभिषेक का कह रहे हैं ग्रेट वर्क, थैंक यू। साहिल के पैजामे का नारा
गिगोलो क्लेरिकल जॉब है, उसे फाइल्स नहीं पैसा पसंद है। एंड आई वांट टू स्टॉप हियर, लेट मी चेक कि भाई ये फेक नाम से कोई हमें धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। मैं अभी अमित पता नहीं एक्टिव है क्या नहीं है, वरना अभी तक वो चला दिया होता, और मुझे वीडियो ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, इस वजह से मैं खुद स्वागत करता हूं हम सबके प्यारे बच्चों। जो करना था कर लो, अब्बू आ गए हैं। हियर कम्स आवर वेरी ओन, वेरी स्पेशल, वेरी लविंग, आवर फेवरेट मुर्तिद एडम सीकर। हेलो एवरीवन, सलामुल मुता ब्रदर, हाउ आर यू? क्या हाल है सलामुल मुता। सर? क्या जबरदस्त किस्म का टॉपिक खींचा हुआ है सर आपने, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। अरे भाई, उससे पहले वो जो ताहा तेरे से बात किया था, हम्म। कसम से भाई गाली निकाल दिया उसने मेरे मुंह से। सोच किस लेवल तक मेरे को टॉर्चर किया होगा उसने। तू सोच के मैंने किस तरीके से बर्दाश्त किया होगा उसको। हालांकि तूने ताहा को गाली दे। तू सोच मैंने किस लेवल पे बर्दाश्त किया होगा उसको। लेकिन भाई उस दिन थोड़ा ढंग की बात कर रहा था, आज कोई चीज मानने के लिए रेडी नहीं है, यहां से वहां भाग रहा है, यहां से वहां भाग रहा है, बोलता है मेरा मेरा ईमान इस हदीस पे नहीं हो रहा है। अरे तो तेरा नहीं हो रहा है तो क्या हदीस जो है वो गलत हो जाएगी? सर भाई यही तो प्रॉब्लम है दिमाग खराब कर दिया था। सर इनके अच्छा, ये कोई स्कॉलर्स। खातून है, जी जी। लेकिन ये तुम्हारे ऊपर गुस्सा है। एक मिनट, इसका नाम रखता हूं मैं नबी। अगर ये मोमिना है तो इसका नाम रखूंगा मैं नबी की कुतिया हूं। जी, नबी की कुतिया। सर कपड़े तो उन्होंने ऐसे नहीं पहने हुए कि ये मुसलमान लगे मुझे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो उन्होंने देख लेते तस्वीर हैं ना। लगाई हुई है। अरे लड़की है क्या लड़का है वो भी तो नहीं पता है। चलें, लेट्स सी हाँ, क्या। नबी की कुतिया। हाँ बोलो बोलो फटाफट बोलो। हाँ, आवाज आई है मर्दाना। हाँ मैं मर्द ही हूँ। नबी की कुतिया जो है इसके अंदर। नहीं, नाम मैंने ये डाला है नबी का कुत्ता एडम। स्ट्राइक वन। नेक्स्ट। हाँ भाई, मैं आप मोमिन है। तो आप लोग जो नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, मैं उसके लिए आया हूँ। नबी आप की शान मोमिन में है। हाँ गुस्ताखी की है मोमिन किसी ने? एडम एक मिनट पहले ये कंफर्म हो जाए कि ये जी मोमिन है क्या, कन्फर्म क्योंकि कन्फर्म कन्फर्म। मोमिन जो है वो कैसा मोमिन हो सकता है जो इस तरीके की डीपी रखे। मोमिन को ये शोभा नहीं देता है ना। बिल्कुल, ये ये मोमिन ये लग रहा है या नहीं मोमिन, है? वही तो। ये रुको, मैं मोमिन डीपी इसका चेंज करके आता हूँ। नहीं नहीं, मैं इधर ही रुक जा भाई, रुक जा। नबी, नबी की कुतिया चले गया। अरे 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 अरे, भाग गई भाग गई कुतिया, भाग गई। कुतिया, भाग गई, इतनी जल्दी भाग गई? ओ अच्छा, राहुल वर्मा और आर्यन कुमार भाई, ब्लॉक होने से पहले आप लोग प्लीज स्टूडियो छोड़ दो। हाँ भाई, इटर्नल साहब। हेलो सर। जी, मोमिन है ना आप? जी। जो आतम भाई, लास्ट वीक आपके चैनल पे जुड़ा था मैं, लेकिन आप सरिया के बारे में बात कर रहे थे, आपसे पूछा कि एक हदीस पूछना है, तो आप बोले मंडे के ट्यूजडे जुड़ा मैं जुड़ नहीं सका। अच्छा हुआ आप यहाँ पे आ गए, क्या सर मैं पूछ सकता हूँ? आप नॉन मोमिन है ना, नहीं सर, इसलिए मैं आपका था मुस्लिम ट्यूसडे हूँ। को आना। नहीं सर, आप मुस्लिम नहीं नहीं, है। आपको वो क्या बोलते थे, तौबा की आखिरी आयत सुनाई थी, आपको ख्याल है सर? हाँ मुझे याद है, लेकिन जो आपके जो आबाद थे वो नॉन मुस्लिम वाले थे, राइट? ओह सर तो जी, मैं जो हूँ ना, वो आधे मुसलमान से बात नहीं करता अपनी स्ट्रीम में। साहिल भाई अगर आपको इजाजत देते हैं तो आप कर लें सर, मुझे कोई मसला नहीं। जी नहीं, मुझे बस एक हदीस समझना था और कुछ नहीं सर। देखिए साहिल भाई की स्ट्रीम है, वो जो कहेंगे हम कर लेंगे। साहिल साहब टॉपिक चेंज करने लगे हैं। क्या क्या बोल, लेकिन ये मोमिन हाफ मोमिन थे ना, इसी वजह से तो तुमने ट्यूसडे बुलाया होगा ना। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल।
तो ट्यूसडे क्यों नहीं जुड़े आप इटर्नल साहब? नहीं जुड़ पाया, वक्त नहीं था, इसलिए नहीं जुड़ भाई पाया। फिर अभी नेक्स्ट ट्यूसडे का इंतजार करें ना आप, क्योंकि जो मोमिन हजरात है हमें उनसे बात करनी है। कोई ठीक है। अच्छा, हमारे साथ शहजादी जुड़ चुकी है, शहजादी सदफ आतिफ जी, आपका चलो फिर बहुत बहुत मैं इस्तकबाल है। जाता हूँ, आप इनसे हाँ बात थोड़े कर लें सर। ठीक है, तो सर देखें, थोड़ी बात देर ये है कि मेरे से चले शरीफ गई, चले इंसान गई, और चले गई, चले गई, जाने दो, छोड़ो। चले नहीं गई, ये 2 नंबर सदफ है। पहले बता दूं, 1 नंबर सदफ अभी कैसे जाएगी? फिर वो मेरे तो मुंह से फिर मेरे मुंह से गाली निकालना चाहते हैं लगता लोग कुछ। वो गालियां निकाले बगैर कैसे जाएगी? खुद सोचो यार। बंगाली बंगाली भाई, सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोमिन है बंगाली साहब? बोलने के बाद तो पता चलेगा मोमिन है क्या नहीं। हमारा हेलो, हाँ बोलो, मोमिन है नहीं है? नहीं मोमिन नहीं है। क्यों जुड़े भाई? फिर हम तो इस्लाम का अंदर का आदमी है ना, इसलिए जुड़ा। इस्लाम के अंदर के आदमी और मोमिन नहीं है बोले तो? नहीं नहीं, हंसो मत, मेरा बात सुनो। हम बांग्लादेश से बोलते हैं ना, हमारा ज्यादा हिंदी नहीं आता है। तुम हंसो तो और भी भूल जाएगा। अरे बंगाली, तुम मोमिन हो क्या नहीं हो? क्या एक्स मुस्लिम हो? हाँ हाँ वही है। एक्स मुस्लिम हो? हाँ फर्स्ट टाइम जुड़े हो क्या पहले भी जुड़े थे? नहीं, हम फर्स्ट टाइम ही जुड़े जुड़े। आपका साथ फर्स्ट टाइम जुड़ा है। अच्छा, नमाज नमाज पढ़ते थे पहले? नहीं, कभी नहीं नहीं पढ़ा पढ़ते नमाज। थे? नहीं, हाँ, ज्यादा नहीं पढ़ते हो। जब बचता था ना उस वक्त पढ़ा, और फिर बड़ा हो गया तो नमाज में दिल नहीं लगता, नहीं जाता, तो ऐसा है। अभी क्यों जुड़े आप? हाँ? अभी क्यों जुड़े आप? स्ट्रीम में क्यों जुड़े? थोड़ा बातचीत करने के लिए। क्या करोगे बात करके? जब आप कभी मुसलमान थे ही नहीं, आपने नमाजें नहीं पढ़ी, आपका दिल नहीं लगता था, तो नॉन मोमिन स्ट्रीम में जुड़ो आप। थर्सडे जुड़ो, थर्सडे। हमारा इधर का जो बांग्लादेश का जो मुसलमान है ना, एक बात, एक मुसलमान है ना सर थर्सडे बांग्लादेश। जुड़ो, थर्सडे। बंगाली साहब थर्सडे जुड़ो। हाफ मोमिन लोग, या ये मतलब जो जो ये कहे कि मैं नमाज पढ़ता नहीं था या मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं कभी, उसको हम एक्स मुस्लिम कंसीडर करते ही नहीं है। तो आपके लिए ये जो ट्यूसडे वाली स्ट्रीम है, इसमें अगर कोई वाकई में एक्स मुस्लिम है, नहीं, रियल की बात नहीं भाई, चुन्नू चुन्नू बाबू, रियल की बात नहीं। आप खुद सोचो कि एक इंसान जिसका कभी नमाज में इंटरेस्ट ही नहीं था, नमाज पढ़ता ही नहीं था, उसको हम मोमिन या मुस्लिम कंसीडर क्यों करें? ही वॉज नॉट अ मुस्लिम। टाइम वेस्ट होगा बाकी लोगों का, उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ही वॉज नेवर अ मुस्लिम। हाँ, कोई अगर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था और वो आना चाहता है, मैं मेरे चैनल पे उसको टाइम देता हूं। क्यों देता हूं? बिकॉज वी रियली वांट टू नो। अच्छा, वो और मेरे चैनल पे क्यों देता हूं? क्योंकि हम लोग ज्यादा इंफॉर्मेटिव टॉपिक, यानी जैसा एडम के जो टॉपिक्स होते हैं उसके लिए बहुत टाइम लगता है, और उसका वास्ट टॉपिक होता है, एंड इट नीड्स लॉट ऑफ प्रिपरेशन, और उसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत सारा होता है। तो मोस्टली एडम जो है, मोस्टली एक्स मुस्लिम जो नए आते हैं उनको बोलता है कि तो आप बाद में आ जाओ, क्योंकि उसके पास उतना चीज कवर करने के लिए है बहुत टाइम। लेकिन यहां पे मैं लेता हूं, और दोनों हम लोगों का तरीका थोड़ा सा कहीं कहीं अलग हो जाता है। इधर मैं इसलिए लेता हूं क्योंकि हमारे टॉपिक बहुत शॉर्ट होते हैं, और दूसरी बात कि मैं चाहता हूं कि वाकई में जो एक्स मुस्लिम है उसकी स्टोरी सुने जाए, बिकॉज दैट पर्सन स्टोरी कैन बी एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी अदर पीपल। और साहिल, मैं उनको आपकी तरफ भेज देता हूँ, जो मुझे जेन्युइन एग्जैक्टली। लहजे से मिलता है। मैं उन्हें कहता हूँ यार साहिल की स्ट्रीम पे जुड़ लो ट्यूसडे और फ्राइडे को। तो मैं उनको, उन एक्स मुस्लिम को बताते खुद आपकी स्ट्रीम पे भेज देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे यू डू दैट। तो राइट, असल में होता ही है कि but जब we एक्स मुस्लिम cannot, अपनी, Adam, we cannot हाँ take someone who has never practiced. Why we should हाँ consider them as Muslim?
एग्जैक्टली वो जब वो प्रैक्टिसिंग ही नहीं था, नमाज नहीं पढ़ी, वो बता ही नहीं सकता, प्रूव ही नहीं कर सकता, बेसिक चीजों में प्रूव नहीं कर सकता, तो लाइक ठीक है यार, डजंट तो मेक मुस्लिम सेंस। घराने में पैदा हुए थे, फेयर इनफ, इट डजंट मैटर। आदित्य सक्सेना साहब प्लीज स्टूडियो छोड़ दीजिए भाई। अहमद भाई, अहमद भाई, अहमद भाई, जी भाई। सर मोमिन है आप? जी मोमिन है आप? जी, अल्लाह का शुक्र है अभी है। अच्छा, फर्स्ट टाइम जुड़े हैं चैनल पर? नहीं नहीं, पहले भी आए थे? दूसरी। जी जी टेस्ट दिए थे पहले? जी जी। अच्छा, कुरान हदीस को मानते हैं कि नहीं मानते आप भी? हाँ जनाब, मानते। अच्छा, अच्छा ये बताओ कि एक नबी और रसूल, क्या आप मानते हैं कि ये दुनिया के भलाई के लिए आता है, समाज सुधारक जैसा होता है ये? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे समाज सुधारक को 30 मर्दों की पावर क्यों चाहिए, सेक्सुअल पावर क्यों चाहिए 30 मर्दों की? ये तो जनाब उनसे पूछना पड़ेगा ना। तो आप किस लिए जुड़े हैं फिर? मैं इसलिए जुड़ा हूँ, मैं आपसे ही पूछना चाह रहा था, एक बार आपने जो है ये बात रखी थी कि जो है काफिरों को दोस्त ना बनाओ, वो जो आए थे, तो उसमें और भी जगहों पर तो कुछ आयतें होंगी जिसके बारे में खुलासा बताया होगा। आप ढूंढ के लाएं, जी हेलो। आप ढूंढ के पूरे लाएं। कुरान में जी अहमद भाई, पूरे कुरान में एक आयत पेश कर दो जहां पे अल्लाह कहता है कि काफिरों या मुशरिकों से दोस्ती करो। नहीं 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 साहिल भाई, नहीं, ये नहीं, ये नहीं, आसान करें, आसान करें, आसान कर दो, चलो। आसान करें, आसान करें। पूरे कुरान में एक जेनेरिक आयत दे दो कि अल्लाह लव्स एवरीवन, जेनेरिक आयत। अल्लाह तो सभी जगह पर है, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे अल्लाह एवरीवेयर अल्लाह नहीं बोल, ओ भाई सुना तो करो, मैंने बोला क्या है, एवरीवेयर नहीं बोल रहा, अल्लाह लव्स एवरीवन, अल्लाह सबसे प्यार करता है। मुझे ये नहीं दिखाओ कि अल्लाह काफिरों से प्यार करता है, मैंने आसान कर दिया तुम्हारे लिए। साहिल ने सवाल मुश्किल किया था, मैंने आसान कर दिया। कुरान में एक जगह पे ऐसा दिखा दो जहां पे लिखा हो अल्लाह हर बंदे से प्यार करता है, बस, सिंपल, इजी। मैंने जो मैंने जो सवाल किया था, असल में आप ही लोगों ने ये सवाल मेरे ऊपर रखा था कि भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाता है कि भाई मुशरिकों से और उनको अपना दोस्त ना बनाओ। तो मेरा सवाल था ये कि भाई इसमें जो है दोस्त और मुशरिक का मामला आ रहा है ना, कि भाई मुशरिकों को दोस्त ना बनाओ, और जाओ इसके लिए कहीं ये भी तो होगा कुरान में, क्योंकि मैं देखो पूरा कुरान तर्जुमे के साथ नहीं यार पढ़ा। तमहीद ना करके आओ ना, फिर आपको सर्च करके आना था ना, ये वाली बात है कहीं पे आपने पढ़ा? हाँ, ये तो है जो आपने बताया कि जो भाई आप मांग रहे हो वो है, आपने पढ़ा है, सर्च किया है, किसी मौलवी से पूछा है, किसी नहीं, स्कॉलर से मैंने पूछा है? सर्च नहीं किया भाई, आप लोगों ने किया होगा। तो आप बस फिर ढूंढ ज्यादा के लाओ ना यार, पहले देखे तो सही, हमें नहीं पूछो। जब आप एक पुरानी वीडियो की बात हमसे करने आ रहे हो, तो भाई आप हमें बताने आ रहे हो, आप मुसलमान हो कि एक्स मुस्लिम हो गए हो, इस्लाम छोड़ दिया? नहीं तो मैं फिर आप एक्स मुस्लिम से पूछोगे आके, या हमें आके बताओगे कि तुम गलत कह रहे हो, एक ये लो एक पकड़ो ये आयत है? एक मुस्लिमों को ज्यादा मालूम हो गई ना, हमसे अच्छा, ज्यादा यानी अब एक स्टडी। मुस्लिमों को ज्यादा मालूम हो विच है, यानी हाँ आपके हाँ स्कॉलर को कम मालूम हो विच है, एक मुस्लिम को ज्यादा मालूम हो विच है, राइट? हाँ हाँ, हो गई 6। हाँ, तो फिर आप ये एक्स मुस्लिम हो जाओ ना, क्योंकि हमें ज्यादा मालूम हो विच है। तो ठीक है। हाँ ना, मैं एक्स मुस्लिम मैं भी हो विच हो जाओ ना यार तुम भी। मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ एडम सीकर जी। और फिर आप तो दिन रात इसी में लगे हुए हो भाई, आप लोगों को पैसा मिल रहा है, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा ना। सर मुझे पैसा नहीं मिलता है, आपको किसने कहा मुझे पैसा मिलता है? नहीं यार, ये सुपर आपको स्पीकर किसने ये कहा मुझे पैसा मिलता है? पैसा तो चलो अब मिल गया, चलो मिल गया, जो मैं 4 साल से लग रहा हूँ वो क्या अम्ब ले रहा था?
अरे भाई अब तो चलो लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा ये बंदा इतना टाइम देता है हमें, इसे गुरु दक्षिणा दे दी जाए, तो ठीक है, दैट इज गुड। ओ यार पहले से जो हम काम कर रहे थे, मैं और भी यही गल मैं आपको बताता हूँ कि जिस वक्त से मैं काम कर रहा था, मुझे पता ही नहीं था कि इंडिया पाकिस्तान में कोई एक्स मुस्लिम भी बैठा है। उस वक्त मैंने कितने लोगों को इस्लाम की स्टूपिड आइडियोलॉजी से बचाया जिसकी इंतहा कोई नहीं, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे, अभी जो मैंने रिसेंटली कुछ वीडियोस पोस्ट की, अभी जो मैंने आज वीडियो पोस्ट की है वो भी मोनेटाइज नहीं की। क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? अच्छा हालांकि वो केरला स्टोरी भी है, मुझे पता है वो बहुत ज्यादा चलेगी, मैंने उसको केरला स्टोरी की कोई वीडियो मैंने मोनेटाइज नहीं की। क्यों नहीं की? इसी वजह से कि कोई भी बंदा अगर अपने चैनल पे डालता है, अगर उसका प्रीवियस चैनल है तो उसको किसी भी सूरत में ये ना हो कि वो उसमें ना आ जाए, रीयूज कंटेंट में ना आ जाए। सो मैं फ्री बना के दी जा रहा हूं। आज की जो मैंने वीडियो आज कटिंग करके जो डाली है उसको भी मोनेटाइज नहीं किया, उसकी शॉर्ट डाली है उसको भी मोनेटाइज नहीं किया, उसकी एक और वीडियो डाली है केरला स्टोरी पे वो भी मोनेटाइज नहीं की। अभी तक 4 वीडियो मैंने केरला स्टोरी पे डाल दी है, एक भी मोनेटाइज नहीं है उसके अंदर। नहीं तो भाई मैंने जो मेरे को पैसे से लेना देना नहीं है, मेरे को इस चीज से लेना देना है कि जो इस्लाम की स्टूपिड आइडियोलॉजी है इसकी असलियत दुनिया के सामने आए, इसकी असलियत सामने आए। मैंने जो वीडियो बनाई थी केरला स्टोरी पे उसमें भी कह दिया था, मैंने कहा मैं मोनेटाइज नहीं रखूंगा, जिसने काटना काट लो, किसी को रीयूज कंटेंट यूट्यूब नहीं डालेगा क्योंकि मैं मोनेटाइज नहीं रख रहा। और केरला स्टोरी की हर वीडियो मेरी अनमोनेटाइज्ड है। अरे भाई कहां बैठे हुए हो तुम? कहां बैठे हुए? तुम्हें पता ही नहीं मैं कर क्या रहा हूं, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। इल्जाम नहीं, लगाना नहीं। बहुत आसान है, इल्जाम लगाना बहुत आसान है। असल मुद्दे पे आओ, अब असल मुद्दे पे आओ। तुम्हारा अल्लाह भीख मांगता है कुरान के अंदर 4 जगह के ऊपर, 4 जगह के ऊपर क्यों मांगता है मुझे ये बताओ। तुम्हारा मोहम्मद भीख मांगता है कुरान के अंदर, क्यों? अल्लाह भिखारी, मोहम्मद भिखारी। मजाल है कि मैंने कभी जिंदगी में कहा हो कि मुझे 1 रुपया भी दे दो। मेरी इतनी वीडियोस पड़ी हैं, 300 से ऊपर वीडियोस पड़ी हैं मेरी इंग्लिश चैनल पे, तकरीबन 200 के करीब वीडियोस पड़ी हैं मेरी उर्दू चैनल पे। किसी एक जगह दिखा दो मैंने कहा मुझे 1 रुपया भी दे दो। अल्लाह तो कुरान में भीख मांगता है, मदद करो मुझे, पैसे दो मुझे, क्यों? है मैनू समझी आंदी है। हाँ बताओ अल्लाह क्यों मांगता है पैसे? ओ अल्लाह तो मांगता है, तुसी भी तो मांगते हो यार। कब मांगे हैं? चलो एक तो तुम मुझे एक जगह पे दिखा दो चैनल में जहाँ पे मैंने पैसे मांगे हो। ओ यार मेरी सुपर मदद स्टिकर करो, नहीं आता मैं तुम्हारी मदद करूंगा, दिखाओ मुझे कहाँ यार, मैंने कहा। यार सब्सक्राइब करे, शेयर करे, हाँ तो इससे पैसे तो आते। सब्सक्राइब और शेयर पैसे होते हैं खोते। ओ यार ए खोटा होना ना कहना, मैं तेनू कुछ नहीं कहता। क्यों? अल्लाह ने तू कुरान मैनू में हमें खोटा खोता क्यों कहता। कहा? अल्लाह ने कुरान में हमें खोता क्यों कहा? खोता अल्लाह कोई ने गल नहीं। कुरान में हमें खोता क्यों कहा? अगर ये बदतमीजी वाली बात है तो पहले अल्लाह ने बदतमीजी क्यों की? पहले मुझे ये बताइए। फिर अल्लाह ने कुरान में हमें खोता क्यों कहा? बताइए सर। अल्लाह ने बदतमीजी से लफ्ज क्यों लिखा? अगर खोता कहना किसी इंसान को बदतमीजी वाली बात है तो अल्लाह ने कुरान में क्यों कहा? भाई भाग गया, आउच, भाई भाग गया, खत्म, टाटा, बाय बाय, बाय बाय। खत्म, टाटा। साहिल अपना डीपी चेंज करके वापस लगाया, तेरा डीपी नजर नहीं आ रहा स्ट्रीम यार्ड के अंदर, यूट्यूब पे आ रहा है, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो ये स्ट्रीम यार्ड का इशू होगा भाई, डीपी हाँ तो मुझे दिख रही है ना, डीपी थोड़ा सा चेंज कर और फिर दोबारा वही लगा ले, यानी कि 10 सेकंड के लिए चेंज करके वापस वही लगा ले। लेकिन तो कैसे करूं? इधर एडिट 3 नेम, डॉट्स अपने अपने नाम पे ही 3 डॉट्स नहीं के अंदर वो जाके मुझे पता एडिट है, अवतार में अवतार, कोई सी एक भी और मिनट, लगा के वापस आएगा ना। हाँ ये पुरानी लगाई है वो आ गई, अब दोबारा असली वाली आई, लगा ले। हाँ हाँ पुरानी आ गई, अब असली वाली लगा ले, दोबारा आ जाएगी। एक मिनट, ये मेरे ख्याल में तुम्हारा स्ट्रीम यार्ड फटा है, जिस वक्त लोगों ने जंपिंग की है ना तो थोड़ी देर के लिए फटा है, तो जिसकी वजह से ही हो जाता होता है स्ट्रीम यार्ड में। अभी आई क्या? वापस आ गई, बेहतरीन हो गई। ओके चलो, सारे आज मेरे ख्याल से आज कई सारे मोमिनों का दिमाग खुल गया है, इस वजह से लोगों को, मोमिनों को लग रहा है कि भाई इस टॉपिक पे हम रसूलुल्लाह का डिफेंड नहीं कर सकते। नहीं उन्हें पता है एडम आ गया, वापस चला जाऊं आ जाएंगे 2-4। सच्ची अभी बोल एक रहे लोग। बिटकॉइन करके आया था, बच्चा है 18 साल का, वो बोला कि मैं चेक करके एक बार आता हूँ, वो बोल रहा था कि यहाँ सहाबा बोल रहे हैं, तो मैंने बोला भाई अरे उसको लाओ, सहाबा, उसको
बिटकॉइन आ कर जाओ, दिया मैं मैंने। शरह दिखाता हूँ, मैं तुम्हें शरह दिखाता हूँ। तुम्हारे स्कॉलर्स शरह के अंदर इस चीज को 30 और 40 भी लिखा हुआ है, डिपेंड करता है तुम कौन सी हदीस पढ़ रहे हो। ये बुखारी में 30 है, 40 का वर्डिक्ट भी है। और तुम्हारी शरह में स्कॉलर्स क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो कोई इसको कहेगा ना झूठा है, वो कंजेस्चर का इस्तेमाल कर रहा है, वो अपने पास से बकवास बोल रहा है। सो डोंट से कि कंजेस्चर है, ये हकीकत में है। नबी को सेक्सुअल ताकत दी गई थी, और ये भी मर्दाना ताकत नहीं है, लड़ाई वाली ताकत नहीं है, खोते खाने वाली ताकत नहीं है, कसुन मारने वाली ताकत नहीं है, ये ठुल्ले की ताकत है। ये तुम्हारे स्कॉलर्स लिख रहे हैं। आओ मैं बताऊं, आओ दिखाऊं। ले साहिल भाई पहले बताते यार, हमें उस बंदे को भेज दिया। नहीं, उसको मैंने दूसरा आर्गुमेंट देके भेजा और उसको वो चीज समझ में आ गई, तो उसने बोला कि मैं सिर्फ एक बार ये हदीस को फिर से चेक करके आता हूँ। हाँ भाई आमिर, नेम चेंज करके आओ। आमिर, आमिर तुम मोमिन हो क्या? भाग गया। चलो, बड़ा ही खतरनाक मोमिन जुड़ा है। अगर ये कैमरा ऑन कर देगा तो डिस्कशन बहुत अच्छे से हो सकती है। अरे यार लोगों की उल्टी निकल आएगी अगर कैमरा ऑन किया इसने तो। एम उमर, ये क्या है? ये मोमिन 2-2 मिनट के लिए रुक के कल्टी मार रहे। ना 2 जन का हो गया अभी, अंदर लिया भाग जा रहे, अंदर लिया भाग जा रहे। हाँ भाई उबैदुर, उबैदुर यार क्रिस्पी खा रहा हूं मैं, इतनी जबरदस्त बनाया है। क्या बोल रहे हो? कौन सी क्रिस्पी खा रहा? चिकन क्रिस्पी। अरे 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 अरे, इतना मस्त बनाया, दिल खुश हो गया एकदम। तेरी वजह से एक चिकन ने अपनी जान दे दी। हाँ। सदफ ओरिजिनल हो या नल्ला हो? सदफ कवर कर ले स्क्रीन, कवर कर ले स्क्रीन, कवर कर ले, याद ना हो जाए। अगर स्क्रीन कवर किया ना भाग गया ना, मैंने कहा था याद ना हो जाए। हाँ उबैदुर। हाँ बोल भाई। हाँ उबैदुर, पहले तो सुपारी थूक दे यार, तू बहुत गंदा लगता है। अरे तेरा मुंह गंदा है, मेरा सुपारी गंदा नहीं है। तू अच्छा, तेरा मुंह साफ रहे, मेरा सुपारी तेरे मुंह से साफ है ना। लेकिन हाँ सुपारी नहीं खा रहा हूँ, मीठा खा रहा हूँ मैं, सुपारी नहीं खा रहा हराम। अरे रुक जाओ बेटा। अख्तर शेख। हाँ मोमिन है सर आप? हाँ। कच्चे पक्के है या पूरे वाले मोमिन है? हाँ मोमिन है, बराबर मोमिन है। बराबर मोमिन है। नमाज पढ़ते हो? हाँ पढ़ते हैं, कभी टाइम मिला तो। अच्छा, ये कौन सा बराबर मोमिन है जो जब टाइम मिले तो नमाज पढ़ता है? नमाज के टाइम निकालना होता है। किस ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, वो हाफ मोमिन है। अरे भाई तू मतलब फैसला नहीं करने वाला था मैं कितनी माइक सही कर, अगर गालियां भी निकालनी है तो। सुनना, तू फैसला नहीं करेगा। अरे माइक तो सही कर, तेरी आवाज तो आ जाए। ओह माय गुडनेस। अख्तर, अरे माइक सही कर ले भाई, अगर हेडफोन लगाया तो निकाल दे। हाँ निकाल दे हेडफोन, माइक याद। अभी हाँ शुक्र है। हाँ आ रही ना अभी? हाँ अभी आ रही है। कोई सूरह इरा सुना सकता है? हाँ सुना दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वितर की कितनी नमाज होती है, कितनी रकात होती है? वितर? उसको ये भी नहीं पता होगा वितर होता क्या। फजर की 4 होती है।
फजर की फजर 4 की 4 होती होती है। है, जोहर की 12 होती है, असर की 8 होती है, मगरिब की 7 होती है, ईशा की 17 होती है। अबे मैंने वितर गूगल की पे कितनी सर्च होती है? करने से नहीं पूछा, उसने वितर का पूछा कितनी होती है। वितर की 3 होती है, 3। यार तुम्हें पता है वितर में साहिल, कौन सी दुआ पढ़ते हो? मेरे कजन है सिर्फ और सिर्फ 5 साल का, कुल्लू वाला तो वो भी सुना देता है यार। वितर में अपने वो अत्तहियात पढ़ने होता है, दूसरी सूरह भी सुना देता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियक हुवल अब्तर। और यार मेरे ये को भी आज ये तक ये समझ में नहीं इससे आया भी छोटी है। एडम, हाँ। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई कि इधर अक्सर जो मोमिन आए हैं और जितने भी मोमिन, हालांकि ये भी मुस्लिम ही है, इसकी बात से और जिस तरीके से पढ़ रहा है उससे मालूम पड़ता है, प्रैक्टिसिंग नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता कि ये इतने सारे मोमिन, इनको दुआए कुनूत कैसे नहीं आती यार? ये लोग फिर नमाज में क्या करते हैं? अम्ब का सहारा लेते, क्या करते हैं ये लोग? सर ये एंड में कानों पे हाथ लगा के ना, हाथ दोबारा बांध देते, फिर कहते हैं बिस्कुल वाला हुआ अल्लाह मतलब यलिद वलम यूलद वलम यकुल lahu कुफुवन अहद। 3 दोबारा बार पढ़ कुल लेते हुवल्लाह हैं। और तकबीर। दोबारा पढ़ लेते हैं। अरे भाई, फैसला करने वाले तुम लोग नहीं है ना भाई, हम लोग नमाज में मतलब खाली खड़े भी हो जाए तो, लेकिन फैसला करने वाले तुम लोग थोड़ी ना हो। अरे लेकिन मेरे भाई एक बात बता, अगर जो चीज तू कर रहा है उसको ढंग से करना चाहिए क्या ऐसी ऐसी मतलब सिर्फ नाम के लिए करना चाहिए? करते सीखते हैं, थोड़ा बहुत सीख पाते हैं, कितनी उम्र है काम में तुम्हारी? बिजी हो जाते हैं। अख्तर शेख, मेरी तो तुम्हारी है उम्र कितनी है? मेरी 26 है, 26। 26 साल में तुम मुसलमान पैदा हुए थे क्या इस्लाम कबूल किया बाद में? मैं तो मुसलमान हूँ ना, पैदाइशी। तो पैदाइशी मुसलमान है, कम से कम 12-13 साल में भी अगर तुमने नमाज पढ़ना स्टार्ट की, 14 साल से समझो जुमा भी पढ़ रहे हो अगर, और कभी कभार रमजान इमजान में भी नमाज पढ़ रहे हो, तो तुमने आज तक दुआ कुनूत याद नहीं किया जो वितर में पढ़ना पड़ता है? याद है ना, बहुत सारे सूर्य याद करते हैं, और वो भी याद कर अरे रहे थे, लेकिन सूरे अलग है, काम में। दुआ कुनूत अलग है भाई। हाँ, दुआ कुनूत अलग है, सूर्य अलग है, तो फिर काम में रहते इंसान भूल जाता है फिर। भूल जाता नहीं, ऐसा तूने कभी याद ही नहीं किया, क्योंकि एक बार जो चीज रट्टा मार ली और आप अगर रोज या हफ्ते में 2-3 बार भी उसको पढ़ रहे हो तो आप नहीं भूलते हो। अभी मुझे इस्लाम छोड़ के 3 साल के ऊपर हो गया, मुझे सूरे याद है, मुझे दुआएं याद है, भूल जाना चाहिए था। कभी नमाज ही नहीं पढ़ता हूं अभी मैं, कैसे याद है मुझे? मैं अरबी में था ना, मेरे को 20 तक के सूर्य याद हो गए अल्लाहुम्मा थे। हदीना फीमन हदैत वआफिना फीमन आफैत वतवल्लना फीमन तवल्लैत वबारिक लना फीमा आतैत वकिना एक और वस्रिफ अन्ना शर्र मा क़दैत फ़इन्नका तक़दी वला युक़दा अलैक। दो और आते, दो लेकिन और साहिल सुना ये देता हूँ। तुमने कभी अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु वो बिका व जब अहले हदीस नतवक्कलु नहीं अलैका था व तभी नुस्नी अलैका तभी खैर, ये तभी नहीं पढ़ी? पढ़ता था। अच्छा जब वो अहले हदीस अहले के साथ हदीस पढ़ते नहीं हैं। था तभी। अहले अच्छा हदीस में ये है दुआए कुनूत, हाँ। तो अल्लाहुम्मा अहले हदीना अहले फीमन ये हदैत। अहले हदीस ये पुट्ठी पुट्ठी वाली क्यों पढ़ते हैं? है पुट्ठी की चाल देने। और ये जो हनफी हजरात है ये सब ये पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी इन्ना नस्तईनुका व नस्तईनुका व नस्तगफिरुका। नस्तगफिरुका व नऊज़ु बिका नहीं नहीं व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व व नुस्नी अलैका नतवक्कलु खैर। अलैका व नुस्लिका अलैका बिही शै। ये बस अभी ये बस देखो, बस। ये मैं जब अहले हदीस नहीं था अहले हदीस का तो तभी ऐसा है पढ़ता था भाई, तो ये भूल गया। अहले हदीस का तो ऐसा है भाई, अगर वो अकीदे पे नहीं उतरेगा ना, तो दूसरे रिलीजन की बात तो छोड़ो, हम लोग अहले हदीस लोग को भी नहीं मुसलमान समझते, अगर वो अरे सही तुम अकीदे अहले पे हदीस नहीं को है तो। मुसलमान नहीं समझते क्यों? नहीं, अहले हदीस, देवबंदी, वहाबी, अहले कुरान, ये सबको हाय हाय मुसलमान नहीं हाय हाय, समझते तुम हम लोग। उनको मुसलमान नहीं पक्का समझते? बरेलवी है ये। नहीं नहीं, ओड़े उबैदुल दूसरे के साथ रिलीजन इसको की बात भिड़ाओ, तो उबैदुल छोड़ो। अहले हदीस है। एक मिनट। अहले हदीस को नहीं मानता? जो अरे ये अहले हदीस उबैदुल को करने वाले अपने इमाम के तलवे चाटने वाले लोग हैं। ये क्या जानेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस क्या है, कुरान क्या है? जब अरे इमाम भाई, का इमाम तू बोलते आ जाए पहला तो पहला हदीस को भी पहले तो छोड़ अहले देते। हदीस था ना तो पहले मुसलमान था ना अब।
ये क्या तुम लोग अपने पिछवाड़े बन करके इसको मेरे साथ में लगा दिया। अरे लोग भाग पहले क्यों गए? डिसाइड कर लो तुम दोनों में से मुसलमान कौन है, उसके बाद मैं बात करूंगा उससे। तुम लोग के बम बंद पीछे से पूरे इसके ऊपर। मुझे अरे इससे लोग क्या भाग बहस क्यों करनी गए? है? इसका मुसलमान है, उनका अकीदा उनके साथ में है। मुझे साहिल तुझसे बहस करना है। अरे उनका लेकिन ये अकीदा इनका इनके इमाम के साथ में उबैदुल जाएगा, उबैदुल कयामत के दिन वो अपने उबैदुल इमाम के साथ उबैदुल उठाए जाएंगे। कुरान नहीं में लिखा हुआ उबैदुल है हम सभी को उनके उबैदुल इमामों के साथ उठाएंगे। उबैदुल देखो, इमाम के साथ उठाना ये एक अलग बात है, लेकिन जब वो उबैदुल मेरी बात सुनेगा कि बीच में बोल तू बोल ही नहीं सकता बोलते रहो। तू अपने लेन पे। मैं ये बोल रहा हूँ कि इमाम के साथ उठाना ये एक अलग मसला है। तुम बोलोगे कि वो इमाम अबू हनीफा के साथ उठाया जाएगा, हम रसूलुल्लाह के साथ उठाए जाएंगे, ये एक अलग मसला है। लेकिन वो सिरे से तुमको मुसलमान ही नहीं मान रहा है, वो बोल रहा है कि ये उसका जो मसलक है ये वो अकीदे पे नहीं रहेगा तो मुसलमान नहीं है, ऐसा है। हाँ भाई उबैदुल, तू अकीदे पे नहीं है, तू मुसलमान नहीं है। अब बोल अकीदा क्या होता है बताओ मुझे। अकीदा किसको बोलते हैं? अकीदा का मतलब मालूम है क्या इनको? कौन मुसलमान नहीं है या मुसलमान है साबित करेंगे ये बैठ के। बताओ अकीदा किसको कहते हैं? अकीदा खाली ऊपरी दीन के अकायद जो हैं, अकायद कि उनका अकायद किन पर जाता है? उनका अकायद अइम्मा पे जाता है, अइम्मा पे जाता है, या अइम्मा के बाद इमामों पे जाता है, या देखो एक बात बोलता मैं, अकीदे में सही हो, जो अकीदे में सही हो वो की तरफ अकायद है, या फिर उनके बाबाओं की तरफ अकायद है, या फिर उनका शिरकिया अकायद है, बिदअत है। तो ये सब इनका दीन है। इनका बिदअत, शिरकिया अकायद, मुशरिकीन का अकायद, ये अपने बाबाओं का गुस्ताख को हम नहीं मानते। वहाबी देवबंदी गुस्ताख को हम नहीं मानते। अपने बाबाओं का तलवा चाटते हैं। देवबंदी गुस्ताख को हम नहीं मानते। 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 ऐसे अकायद है इनके। तो इनके ऐसे अकायद में क्या जाने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हदीस क्या है, इसके अंदर भी वो छोड़ते हैं जो कि आज तक किसी ने कोई इख्तिलाफ बताया नहीं। उनके अइम्मा ने जो कह दिया, उन्हीं का हाथ पकड़ के चूमते हैं, उन्हीं के तलवे दबाते हैं। गुस्ताख को हम नहीं मानते। गुस्ताख को नहीं मानते बेचारे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकायद ही इनको नहीं पता है, कुरान हदीस का इल्म ही नहीं है, इनके इमाम कभी उनको सबील बताते ही नहीं है, तो क्या करेंगे? हदीस कुरान के बारे में थोड़ा। गुस्ताख अहले हदीस को नहीं मानते हम लोग। गुस्ताख अहले हदीस को नहीं मानते। देखो अल्लाह के रसूल ने कहा था मेरी उम्मत यहूद और नसारा में मेरी उम्मत में एक फिरका ज्यादा होगा, 73 फिरका होगा, और उनमें एक फिरका जन्नती होगा, और कयामत तक उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हाँ बरोबर बोले थे। फिर कयामत कायम हो जाएगी। वहाबी देवबंदी गुस्ताख फिरका है। वो अकीदा सलफी का है, समझे? सलफी गुस्ताख है। गुस्ताख तुम हो, तुम बिदअत करते हो। जो है देखो तुम्हारा कैसा है, देखो तुम रसूलुल्लाह ने एक सुन्नी ही खाली गुस्ताखी नहीं करता है। एक सुन्नी ही खाली गुस्ताखी नहीं करता है। रसूलुल्लाह को अल्लाह के साथ मत जोड़ो। तुम अल्लाह के साथ गुस्ताखी करते हो। रसूलुल्लाह के हाजिर मुतलक पर आते हो, क्या क्या अल्लाह के साथ जोड़ते हो? रसूलुल्लाह को अल्लाह के बराबर करते हो, जो कि रसूलुल्लाह ने कहा मत बनाओ। तुम हदीस से बड़े अपने इमामों रसूलुल्लाह के हदीस को तुम्हारे अइम्मा के जुलाब निकल जाते हैं। सब गुस्ताख है भाई। देवबंदी, अहले हदीस, अहले कुरान सब गुस्ताख है। मैं बताया ना, तमाम लोग, तमाम फिरके जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक फिरका जन्नत में जाएगा। अहले हदीस गुस्ताख कैसा जाएगा यार? गुस्ताख कैसा जाएगा? अहले हदीस को कयामत तक तुम नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। अहले हदीस जो है वही फिरका है। अहले हदीस
नहीं तो साहिल गाड़ तोड़ने तुम्हारे अइम्मा इतने कमीने हो चुके हैं, बंदरों की अबे तरफ गुस्ताख कूदते अहले हैं तुम्हारी सीढ़ियों पर। अहले बताओ, हदीस ये गुस्ताख लोग है टकला है, बंदरों की तरफ कूदते हैं, देवबंदी ऐसे ऐसे वीडियो है कि सब कूदते हैं, और तुम्हारे ही लोग सब मुर्तद हो रहे हैं ज्यादातर, जितने भी ये अबे अहले आईएम हदीस सीकर हैं और ये सब तुम्हारे ही लोग मुर्तद हो रहे हैं। अहले हदीस से बात अहले हदीस से साहिल अहले हदीस से जा अब होता है, हर चीज में गंदगी थोड़ी बहुत निकलती है, निकल जाती है, मगर तुम्हारे लोग निकलती है अभी जाके इतनी गंदी गंदी लिबास पहनने, शर्मगाहें दिखा के पहनने, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। बताओ, ऐसे ऐसे बेहयाई फहाशी कर रही हैं, और ये सब कोई इस्लाम है 72 है क्या? ना 72 जहन्नम में जो है ना वो सब गुस्ताखी करते हैं, समझा। 72 जो है ना जहन्नम में वो सब गुस्ताखी करते हैं, एक सुन्नी नहीं करता है। ऐसा लग रहा है कि अहले हदीस आज हार गया है, ओबीदुर को ठंडा कर दिया। सुन्नी का हो तुम लोग, क्या तुम लोग बात तो है, इमामों का अख्तर तकलीद शेख करते भाई हो। के तकलीद लिए का मतलब होता है अपने नहीं, गले के अंदर इमाम का पट्टा डाल लेना, जैसे ये लोग नहीं डाल के रखते हैं गुलामी का पट्टा, एक पट्टा कुत्ते की तरह डाल लेते हैं जैसे मुशरिकीन, इसी तरह से तुम लोगों ने अपने गुस्ताख इमामों का पट्टा डाल लिया हुआ, मुशरिकीन ने अहले अपने हदीस मालिकों का गुस्ताख है, पट्टा डाला हुआ है अपने गले के देवबंदी अंदर। गुस्ताख है, अहले हदीस अरे तुम वहाबी लोगों ने गुस्ताख है, अपने इमामों का पट्टा डाला हुआ गले के अंदर, तुम अपनी वहाबी अहले हदीस लड़कियों को, गुस्ताख है। अपनी बेटियों को, अपनी माओ को उनके पास भेजते हो, कि भेजते हो उनके पास कि जाके वो जो है उनके जो उनके गुनाहों की वजह से जो उनके ऊपर जो है असरात होते हैं, वो जाके अहले इमाम हदीस उनको गुस्ताख फिरका अपने जहन्नमी, अपने साइड में निकालते हैं। तो ये जो है अहले हदीस कुत्ते बने गुस्ताख हुए हैं फिरका उनके जहन्नमी, गले के कुत्ते उनका उनका पट्टा डाले हो। तुम पूछ तक नहीं सकते हो कि जो वहाबी है देवबंदी ये अहले हदीस ये गुस्ताख है, हकीकत है। सुन लो भाई, तहम्मुल से जरा सुनो, बुर्दबारी से, तहम्मुल से वहाबी सुनो। देवबंदी अहले तुम हदीस अहले अपने कुरान गुस्ताख है। इमाम जो है, अगर तुमको कोई कोई अम्र कर देंगे तो तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम उस अम्र का सवाल कर लो कि ये किस तरह से है, इसकी आखिर वहाबी देवबंदी अहले हदीस इसकी गुस्ताख बुनियाद किस है, तरह से है, इसकी बुनियाद किस तरह से, तुम पूछने की ताकत नहीं रखते, नहीं तो तुम जो है वहाबी खारिज हो देवबंदी जाओगे, अहले तुम हदीस इस्लाम से गुस्ताख है, खारिज कर दिया गुस्ताख जाएगा तुम्हें। और रसूलुल्लाह को देखो, गुस्ताख है। रसूलुल्लाह ने कहा जो अगर दीन की बात कोई पूछे, अगर वो नहीं बताए तो वो जो है उसने खयानत किया। और तुम बताओ, तुम्हारे इमाम से अगर तुम दीन की बात पूछो कि अकायद किस तरह से है, तो तुमको इस्लाम से खारिज कर देंगे, तो तुमको पट्टा डालकर रहना अपने गले के अंदर। अहले हदीस कमी निकालता है भाई, पैगंबर में कमी निकालता है अहले हदीस, कुछ नहीं है, अरे गुस्ताख मेरा है। बच्चा, मेरा बेटा, मैं तुझे बता रहा हूँ, सुन। तुम्हारे इमाम के गले का पट्टा है, तकलीद जो है, तकलीद का मतलब होता है किलादा। किलादा अबे कहते हैं उस पट्टे को कुरान जो शरीफ किसी कैसे मार जानवर रहा के है, गले में डाला गया हो। कुरान जिस तरह से ये शरीफ कैसे मार मुशरिकीन रहा है, जिस तरह अबे से कुरान शरीफ मुशरिकीन कैसे अपने मार रहा है, मालिकों का पट्टा अपने गले में डालकर टाई के नाम पर बैठते हैं, इस तरह से वो अपने मालिक का फर्मा बरदारी करते हैं, जिस तरह से एक कुत्ता अपने मालिक का फर्मा बरदारी करता है। तो इस कुरान तरह शरीफ से तो डायरेक्ट नहीं मान रहा, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी के जरिए से मान रहा है, समझे? कुरान तो शरीफ को ये किसी के आज जरिए है से मान तुम्हारे, रहा है। तुमने अपने इमामों का पट्टा अपने गले में डाला हुआ है। वो अगर तुमको कहेंगे, कोई अम्र कहेंगे, तो तुम उस पे सवाल नहीं कर सकते हो। तकलीद का मतलब होता है उस वहाबी पे तुम सवाल देवबंदी नहीं कर अहले सकते। हदीस गुस्ताख फिरका तुम्हारा है, अकीदा ये है कि तुम समझा। उस पर सवाल नहीं कर सकते। और रसूलुल्लाह ने कहा कि अगर कोई मेरी हदीस का सवाल करे और तुमने उससे छुपाया, तो तुमने खयानत किया, तुमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ खयानत किया। ये हदीस है, वहाबी समझे? देवबंदी अहले ये हदीस तुम्हारा गुस्ताख की अकीदा है। कमी ढूंढता तुम है, जहन्नमी हो, अगर पैगंबर तुम में अहले कमी हदीस ढूंढता है नहीं मानोगे फिरका, तो तुम जहन्नम में समझा। जाओगे। ये सब फिरका पैगंबरों में पैगंबर कमी में कमी ढूंढता है। ढूंढता है, समझा? तुम कुत्ते हो, सुअर कुत्ते जैसे होते हैं गुस्ताख ना, है, गुस्ताख है, कुत्तों की तरह, गुस्ताख। गधे की तरह ज़िना करोगे तुम। अल्लाह के नबी ने कहा है कि वहाबी कुत्ते देवबंदी अहले और हदीस सुअर गुस्ताख की तरह फिरका ज़िना है, करोगे गुस्ताख, तुम। देख, गुस्ताख अल्लाह के फिरका, रसूल ने कहा गुस्ताख। है कि एक फिरका जो है मुशरिकों से मिल जाएगा, मुशरिकों से मिल जाएगा। तो ये 72 की अकीदा है बोली तुम्हारा। गुस्ताख है, तुमने भगवा पट्टा डाला हुआ है, तुमने अपने 72 मजाक फिरके में की भगवा बोली पट्टा डाला हुआ है, तुमने अपने लिबासों गुस्ताख में है, भगवा लिबास गुस्ताख, यूज किया हुआ है। तुम जो है उनकी मुशाबियत गुस्ताख इख्तियार फिरका करते की, हो। गुस्ताख है, अगर गुस्ताख। तुम उनकी मुशाबियत इख्तियार करते हो, तुम कहाँ के मुसलमान रह गए? तुम्हारे अंदर अबे बस अल्लाह का अहले नाम है, हदीस तो बस गुस्ताख है, अल्लाह का नाम गुस्ताख है, भिखारियों की तरह घूम रहे हो। जहाँ जाओ वहां अहले पे हदीस जितने भिखारी वहाबी है, गुस्ताख सब फिरका तरफ है, से
चरस पे बैठ के भिखारी लोग चरस फूकते वहाबी हैं, देवबंदी अहले हदीस गुस्ताख फिरका है। हाथ पैर दबाती है, उनका मुंह चाटती हैं, उनका मुंह चाटती है और वहाबी क्या अहले क्या हदीस करती है। गुस्ताख फिरका है, गुस्ताख। और क्या क्या नहीं, तुमको मस्जिद में जाने से रोका जाता है, जो कि अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा कि सबसे बेहतरीन जगह जो है मस्जिद है, और तुमको हम मस्जिद लोग में अहले जाने हदीस से को रोका मार मार के भगाते हैं ना, अहले हदीस और वहाबी लोग को मार मार के भगाते हैं हम लोग। तुमको हया आना चाहिए। तुमने इस्लाम का नाम इस्लाम का नाम को जो है मिटा दिया। हाँ, ये गुस्ताख लोग को हम लोग नहीं रखते मस्जिद में। ये रसूलुल्लाह के शाम है, रसूलुल्लाह की हदीस को ठुकराते हो और जो है अपने इमामों का तलवा चाटते हो, उनका पट्टा अपने गले में डालकर उनका अकीदे पे रखते हो, इस्लाम गुस्ताख लोग को नहीं मानते हम लोग, गुस्ताख अहले हदीस को नहीं मानते हम लोग, किसी गुस्ताख अहले हदीस को नहीं मानते। किसी भी कौल का फुकाहत नहीं है तुम्हें, किसी भी कौल गुस्ताख का वहाबी फुकाहत नहीं देवबंदी, है। तुम्हारे अंदर बेहयाई हो रहा है, शैतानियत हो रहा है, वहाबी देवबंदी गुस्ताख को नहीं मानते जो हम है लोग। वहाबी देवबंदी अहले हदीस गुस्ताख को नहीं मानते हम लोग। तुम्हारे ऊपर शैतानियत हो रहा है, तुमको खबर ही नहीं है। बताओ, अहले हदीस गुस्ताख लोग को नहीं मानते हम लोग, अहले हदीस गुस्ताख लोग को नहीं मानते हम लोग। तुम जहन्नमी हो, जहन्नमी समझे, गुस्ताख जहन्नम लोग में को नहीं जाओगे मानते हम लोग। अगर तुम ओबेदुल भाई अपना कैमरा ऑन करो। जहन्नम में जाओगे। अहले ओबेदुल हदीस भाई, गुस्ताख को नहीं मानते हम लोग। ओबेदुल भाई अपना कैमरा ऑन करो। बोल। हाँ, कैमरा ऑन अरे करके मेरा इनको अपनी कैमरा शक्ल था, बताओ। मेरा कैमरा देख के फोटो लेगा क्या? मेरा फोटो भेजता हूँ ना मैं, मेरा अरे फोटो नहीं, ये अख्तर शेख भाई के लिए बोल रहा हूँ, अख्तर शेख भाई के लिए बोल रहा हूँ। कैमरा ऑन करके बताओ। मैं ऐसे गंदी नजर अपने मुंह पे नहीं किसी को डालने देता कि वो बाद में मेरे आंख में लेके बैठे और मेरा दिमाग पे चढ़े। मैं गुस्ताख ऐसे लोग क्या कर रहे हैं आप लोग? किसी के दिमाग पे नहीं जाने देता। मेरा फोटो का 72 मोहताज फिरके है ना, तो उन लोग की पहचान गुस्ताख है। जितना फोटो चाहिए उतना फोटो मेरा मिलेगा, समझा? 72 फिरके है ना, उसके बोली गुस्ताख सब वाली है। जाननमी है, सब जाननमी है तुम लोग सब। सबकी बोली गुस्ताख है, क्या बोलूं मैं? समझे? सबकी बोली गुस्ताख वाली है, एक सुन्नी नहीं करता खाली। अरे सुन्नी क्या, समझा? सुन्नी पूरा भगवा ओढ़ के तिरंगा बना लिया हुआ है, गांड से गांड मिला के। इतने इतने इतना एक सुन्नी खाली गुस्ताखी नहीं करता है, अरे 72 गुस्ताखी करते, 72। समझा? औरतें जाके जो है तलवे चाटती हैं और माथे 72 टेकती की हैं। पहचान बता दिया मैंने, पहचान 72 जहन्नमी की पहचान बता दिया, गुस्ताखी करते हैं हमारी लोग। हालत ऐसी हो चुकी है, वहां पे ऐसी हो चुकी है मुशरिकों की तरह, क्या बताऊं। उनके अंदर से हया खत्म होती जा रही है, इसी वजह से जिना कर रही है, 72 की जिना पहचान बता क्या दिया, है, पहचान जा रही है। 72 की पहचान में हालत गुस्ताखी ऐसी करते हैं है लोग। जैसे भेड़े होते हैं, जैसे पूरे चरवाहों के 72 की भेड़ पहचान होते बता हैं, दिया, भेड़ी होती है, वो अपने नरों पे पूरे अपने 72 की पहचान बता दिया, पूरे मादा भेड़ होती है, 72 वो के अपने ही, नरों पे जिस तरह से गिरती है उस तरह से तुम्हारी हालत हो चुकी है। पूरे 72 की अच्छा, एक पहचान बता मिनट, दिया, एक पूरे मिनट। 72 की। अख्तर भाई और ओबेदुल भाई, एक मिनट रुको। ओबेदुल भाई, ये जो हमारे बरेलवी हजरात की जो औरतें बाबागिरी के चक्कर में रहती है, खास करके जो अरे बच्चे भाई, नहीं होते मैं हैं, क्या बोलता हूँ, देखो, बाबा लोग क्या करते हैं इनके औरतें साथ? बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत जो है ना वो होती है। बाज लोग जो लोग इनके अकीदे में पड़े हुए हैं, जो चरसी होते हैं और बाबा होते हैं, नंगे पुंगे बैठे रहते हैं और नहाते नहीं है, गुस्ताख फिर क्या है यार? उनके पास घेरे बेरे लगा के बैठे रहती हैं। उसके बाद अलग अलग रस्म होते हैं और क्या क्या नहीं, उनका पैर चाटती हैं, उनका वहाबी अहले हदीस गुस्ताख है। सब करते हैं, मगर इल्म नहीं है। मैं बोलते हैं जहालत है, जो है जहालत की बात अलग होती है कि जहालत में करे, मगर उनको ये देखना चाहिए ना, जो उनके जिनको उन्होंने वलीउल्लाह बनाए हैं, उन्हें क्या इल्म है। अल्लाह के रसूल ने कहा, मैं इल्म छोड़ के, अंबिया जो होते हैं इल्म छोड़ के जाते हैं, उनको इल्म है? कहाँ का इल्म है? वो जाहिल लोग हैं, सब शहवत वाले जाहिल लोग हैं। इनको गुमराह करके, इनको लानत के ऊपर लेके जाते, अपना अपना फिरका बनाए। गुस्ताख फिरका है, चल अहले हदीस तुम्हारा गुस्ताख फिरका है। पहले बात कायदा ही नहीं सही है, कायदा ही नहीं सही है तुम्हारा, अच्छा, अकीदा ही नहीं सही है। एक मिनट ओबेदुल भाई, हाँ, कंजुल ईमान पढ़ लेना फिर। अख्तर भाई,
अख्तर भाई देखो, आप जो है आला हजरत बरेलवी साहब को आप मानते हैं। आला हजरत बरेलवी साहब भी इन सारे लोगों को, ये उबैदुर जैसे लोगों को गुस्ताख और काफिर बोलते हैं, मुर्तद बोलते हैं। पहले हदीस है, मैं बताता हूँ। आला हजरत को इन्होंने बाद में, रुको ना उबैदुर भाई, थोड़ा अख्तर भाई से बात करने दो।